क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मनुष्य को परेशान करता आया है। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें स्वयं मृत्यु के देवता ने एक छोटे से बालक को जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य बताए थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको सत्य की गहराइयों तक ले जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में विश्वास है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उस मनुष्य की आत्मा को यमदूतों द्वारा यामलोक ले जाया जाता है, जहां उस आत्मा को मृत्यु के देव व सूर्य पुत्र यमराज का सामना करना पड़ता है तथा उसके अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से वह स्वर्ग अथवा नरक पाता है। पौराणिक कथाओं में दो ऐसी कथाएं मिलती है जिसमें बताया गया है कि स्वयं मृत्युदेव यमराज को भी साधारण मनुष्य के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहली कथा के अनुसार यमराज को पतिव्रता सावित्री के जिद के आगे उसके मृत पति सत्यवान को जीवित करना पड़ा था, तथा दूसरी कथा एक बालक से संबंधित है जिसमें बालक नचिकेता के हठ के आगे यमराज ने उसे मृत्यु से संबंधित गूढ़ रहस्य बताए थे। आइए जानते हैं, आखिर क्यों बालक नचिकेता को यमराज से मृत्यु के रहस्यों को जानने की जरूरत पड़ी और क्या थे ये रहस्य। नचिकेता वाजश्रवस ऋषि के पुत्र थे। एक बार वाजश्रवस ऋषि ने अपने आश्रम में विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात अब दान दक्षिणा की बारी आई। वाजश्रवस ऋषि ने यज्ञ में सम्मिलित ब्राह्मणों को ऐसी गाय दान में दी जो पूरी तरह से कमजोर और बूढ़ी हो चुकी थी। नचिकेता धार्मिक प्रवृत्ति के और बुद्धिमान थे। वह समझ गए थे कि उनके पिता ने मोह के कारण स्वस्थ एवं जवान गायों के स्थान पर कमजोर एवं बीमार गाय ब्राह्मणों को दान दी। नचिकेता अपने पिता के समाने गए और उनसे यह सवाल किया कि पिताजी, आप मुझे दान में किसे देंगे। वाजश्रवस ऋषि ने नचिकेता को डांट झपट कर दूर करना चाहा, परंतु नचिकेता ने अपना सवाल पूछना जारी रखा। तब वाजश्रवस ऋषि ने क्रोधित होकर नचिकेता से कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूं। नचिकेता बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। वह अपने पिता की इच्छा पूरी करने यमलोक गए तथा यमलोक के द्वार पर 3 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा करते रहे। तब बालक नचिकेता की भूखे प्यासे यमराज के द्वार में खिड़नदेह होने की खबर सुन स्वयं यमराज ने नचिकेता को दर्शन दिया तथा नचिकेता के प्रश्न पर यमराज ने उन्हें मृत्यु से जुड़े जो रहस्य बताए वह इस प्रकार है। किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन। मनुष्य शरीर 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, एक मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है। जो ब्रह्म की नगरी ही है, वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उससे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। क्या आत्मा मरती है या मारती है? जो कोई भी आत्मा को मरने या मारने वाला समझता है, वास्तविकता में वह भटक हुआ होता है। उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि न तो आत्मा मरती है और न ही आत्मा किसी को मार सकती है। क्यों मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास माना जाता है? मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान कहलाता है तथा मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। मनुष्य का हृदय अंगूठे के माप का होता है।
शास्त्रों में ब्रह्म को अंगूठे के आकार का माना गया है और अपने में परमात्मा का वास मानने वाला व्यक्ति दूसरे के हृदय में भी ब्रह्म को विराजमान मानता है। इसलिए दूसरों की बुराई व घृणा से दूर रहना चाहिए। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? शरीर के नाश होने के साथ आत्मा के जीवात्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है, न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा का रहस्य नहीं जानता, तो उसे किस प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं? जिस तरह बारिश का पानी होता तो एक ही है, परंतु पहाड़ों पर गिरने से वह एक जगह नहीं रुकता तथा नीचे की ओर बहता रहता है। इस प्रकार वह कई प्रकार के रंग रूप, गंध आदि से होकर गुजरता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से जन्म लेने वाले मनुष्य, प्राणी, देव, सुर, असुर होते तो परमात्मा का ही अस्तित्व, परंतु अपने आसपास के वातावरण आदि से घुल मिलकर वह उसी वातावरण के आदि हो जाते हैं। बारिश की बूंदों की तरह सुर, असुर और दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को अनेकों योनियों में भटकना पड़ता है। आत्मा निकलने के बाद क्या शरीर में शेष रह जाता है? मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाने के साथ ही साथ उसका इंद्रिय ज्ञान और प्राण दोनों ही निकल जाते हैं। मनुष्य शरीर में क्या बाकी रह जाता है, यह तो दिखाई नहीं देता, परंतु वह परब्रह्म उस शरीर में शेष रह जाता है, जो हर चेतन और प्राणी में विद्यमान है। कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं, वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौध, पहाड़, तिनके आदि। क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? यमराज ने नचिकेता को ओम का प्रतीक ही परमात्मा का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओम ही परब्रह्म है। ओम ही परमात्मा को पाने में अभिआश्रयों में सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेदों एवं छंद मंत्रों में ओम को ही परम रहस्य बताया गया है। इस प्राचीन कथा में छिपे ज्ञान को समझकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। नचिकेता की तरह हमें भी सत्य को जानने की प्यास रखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। आपका धन्यवाद।